गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनएसए एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेट्स चैप्टर, जिसमें अपने सेट्स की परिभाषा की थी और उसके टाइप्स और उसको लिखने के तरीके और कुछ हल्के फुल्के एग्जाम्पल किए थे। आज हम उनसे बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल और करेंगे ताकि जिससे ये चैप्टर अपना क्लियर हो जाए। सेट्स की परिभाषा पढ़ ली थी, उसका क्या मतलब है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद उसके दो टाइप देख लिए थे कि उनको किस तरह से लिखा जाता है, वो फॉर्म लिखने का तरीका, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद अपन गए थे सेट्स के कुछ टाइप पर गए थे, वो भी कर लिए थे। अब उस टाइप पे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि वो टाइप क्लियर हो जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ ए सेट्स ए हैज एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, देन द टोटल number of subset A is, ऑप्शन है n स्क्वायर 2 की पावर n एंड फोर्थ है 2n। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। इफ ए सेट ए हैज एन एलिमेंट, ये कह रहा है एक सेट है जिसके अंदर एन एलिमेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए इज। तो ये कह रहा है कि ए के अंदर टोटल सबसेट कितने होंगे। बस 30 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार देख लो आप इस क्वेश्चन को और ये क्या कहना चाहता है। अब ये चीज मैंने बताई थी कि मान लो कोई ए सेट्स है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कैसे बनते हैं? 5 1 2 1 2 ऐसे ही बनते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? जब 2 एलिमेंट है तो कितने बन गए? 4। जब 3 एलिमेंट है तो कितने बन जाए? 8। तो ये क्या बन रहा है कि जब 2 है तो 2 बन रहे हैं, एक क्रम में बढ़ रहे हैं, 2 की घात में बढ़ रहे हैं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो गया कि 2 की पावर n सबसेट बनेंगे। सीधा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर n एलिमेंट। इसको लिख लो। अब सबसेट का ये चीज ध्यान रखना कि ये बनते किस तरह से हैं। बाकी आप अपने आप खुद तरीके से इस तरह से ध्यान रख के निकाल सकते हो किसी भी चीज को। कोई चीजें भूल जाओ ना तो आप इन चीजों को क्या, आप जब भूल जाओ ना, मान लो बाई चांस दिमाग से निकल जाए 2 की पावर n होगा या 2n होगा, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब 2 एलिमेंट के लिए या 3 एलिमेंट के लिए फटाफट निकाल के फॉर्मूला पुट कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो पुट? क्या मान लो मैंने ये ले लिया 3 एलिमेंट के लिए और मेरे पास क्या आ गया? n बराबर मैंने कितना लिया? 3 एलिमेंट, और टोटल नंबर कितने आ गए मेरे पास? ये वाले 8 आ जाएंगे। 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। जब मैंने n बराबर 3 लिया तो ये टोटल कितने हो गए? 8। अब मैं n का मान यहाँ रखता हूँ, n बराबर मैंने रखा 3, तो ये हो गया 3, 8 आएगा नहीं। यहाँ मैंने 3 रखा तो कितने हो गए? 9। यहाँ मैंने 3 रखा तो 8, और यहाँ 3 रखा तो 6। वैसे बहुत सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पर क्या है, अपने जब ऐसे इस तरह से ये आगे और भी है ना, जैसे एलजेब्रा में अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे वहाँ भी ये चीज़ यूज होगी। तो इसका एक सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ
कि आप n का कुछ भी मान रख लीजिए, छोटा मोटा, मतलब 2 या 3 तक, इससे ज़्यादा नहीं। n का मान 2 या 3 आप कुछ भी रख लीजिए और उससे इसका आंसर निकाल के n का मान उसमें पुट कर दीजिए। समझ गए इस चीज़ को? जिससे क्या ये इजी हो जाते हैं सवाल और भी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अभी एक सबसेट का क्वेश्चन हो गया। अब ये जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट एक वर्ड आते ही आपके दिमाग में प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट आना चाहिए। जब अपने पास प्रॉपर सब्जेक्ट सबसेट बोलने के बाद भी अपने दिमाग में कोई कंसेप्ट नहीं आया, फिर तो वो सवाल कैसे होगा भाई? प्रॉपर सबसेट मैंने बोला, जैसे क्वेश्चन में लाइन आ गई प्रॉपर सब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में सीधा सा प्रॉपर सबसेट के बारे में क्या आनी चाहिए? थ्योरी, कि ये प्रॉपर सबसेट होता क्या है। अब क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 इज। अब देखो एक चीज नोटिस करना, इस सवाल के अंदर क्या कहना चाहता है। मैं तो कह रहा हूं इस सवाल में आपको है ना, सबसे पहले जैसे आपके प्रॉपर सबसेट आ गया लाइन में, यही क्या आ गया? प्रॉपर सबसेट। अब कहोगे सर इसके लिए तो ये तो हमें याद है, तो मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आगे की पूरी मैथमेटिक्स के लिए एक बेस बता रहा हूं कि आपके जैसे ही सामने आ गया एक वर्ड प्रॉपर सबसेट। अब मान लो अपन कोई स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो वहां आ गया कि पेयर्स ऑफ लाइन, तो आपके दिमाग में ये चीज आती, इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या होता है। जैसे अपने सेट का क्वेश्चन दिखा तो अपने दिमाग में एक बार तो सेट्स की डेफिनेशन घूमनी चाहिए कि सेट क्या कहता है। उसके बाद जैसे जो क्वेश्चन आएगा उस पर जाना है कि अब जैसे इसने कह दिया प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट वर्ड तुम्हारे सामने आते ही तुम्हें ये चीज नोटिस करनी है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। इसका कंसेप्ट सीधे आ गया कि मान लो 2 सेट्स है, तो ये जो चीज होती है ना, ये इसका कंसेप्ट होता है कि जो इक्वल सेट है वो इसमें काउंट नहीं करते। तो ये तो सबसेट की एक प्रॉपर सबसेट है, तो इक्वल सेट को काउंट नहीं करते। तो इक्वल सेट एक ही होता है हमेशा, इससे ज्यादा होगा नहीं। मान लो कोई भी ये सेट्स है 1 2 3, इसमें 1 2 3 तो एक ही बार ही आएगा, बाकी तो सब अलग अलग आएंगे ना। तो मान लो जब 2 की पावर वो n थे, तो एक कम कर देंगे अपन, और ये n a बराबर क्या है? कार्डिनल नंबर क्या है इसका? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 7। आपके दिमाग में सीधा सीधा वर्ड आते ही वर्ड पे आपको कंसंट्रेट करना है कि क्या वर्ड आ रहा है। यदि सबसेट आ रहा है तो सबसेट के कंसेप्ट पे जाओ, प्रॉपर सबसेट आ रहा है प्रॉपर सबसेट के कंसेप्ट पे जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस वर्ड को आ रहा है ना, आपने यदि उस वर्ड को पकड़ लिया ना और उसके फिर आपको दिमाग में कंसेप्ट आ गया ना, तो आराम से सवाल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये सबसेट और प्रॉपर सबसेट के 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है वो भी सेट्स में कि स्मॉलेस्ट सबसेट निकालना अपने पास। छोटा से छोटा सेट क्या हो सकता है। इसमें क्या है, क्वेश्चन तो अच्छे भी आते हैं और इजी भी आते हैं। तो शुरुआती लेवल पे अपन क्या सीधा हार्ड क्वेश्चनों पर हाथ नहीं डालेंगे। जब तक शुरुआत के 2-3 चैप्टर है ना अच्छे से करने का ये फायदा होता है कि आपका टीचर और उसके पढ़ाने के तरीके पर आपका साथ हो जाता है। फिर थोड़ी थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाए तो मतलब दिक्कत नहीं होती कि आप समझने लग जाते थे। इसीलिए धीरे धीरे शुरुआत के चैप्टरों को अच्छे से करते जाओ, आगे के भी अच्छे से ही करेंगे। पर क्या फिर आपका एक बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो समझने लग जाते हो आप उसकी लैंग्वेज। तो ये कह रहा था इसमें स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट A union 1
2 इक्वल 1 2 3 5 एंड 9। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है 2 3 5, 3 5 एंड 9। सी क्या दे रखा है 1 2 5 एंड 9। और डी क्या दे रखा है नन ऑफ दिस। अब देखो ये क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट, मतलब इसका क्या मतलब होता है सबसे छोटा, सेट्स ए सच दैट इस कंडीशन में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कंडीशन दे रखी ना अपने पास, ये जो अपने को स्थिति दे रखी ना, इस स्थिति के अनुसार ए छोटा से छोटा क्या हो सकता है, स्मॉल, मतलब सबसे स्मॉल सेट ए क्या हो सकता है भाई। यूनियन की कंडीशन दे रखी है तो ए यूनियन 1 2 बराबर 1 2 3 5 9। यूनियन के क्या मतलब होता है, ए और ये यूनियन मतलब जुड़ेगा, तो इसमें से 1 2 तो अपने पास है पहले से, कमी किसकी है 3 5 9 की। यदि यहाँ अपन 3 5 9 रखे और उसका यूनियन अपन 1 2 के साथ करें तो ये पूरा सेट मिल जाएगा। तो अपने पास स्मॉलेस्ट सेट क्या होगा 3 5 9। अब मैं कह दूं सबसे बड़ा सेट कौन सा होगा, कि बड़ा से बड़ा सेट क्या ले, बड़ा से बड़ा ये पूरा ले सकते, इसके साथ यूनियन करेंगे तो यही आएगा भाई। मैं तो कहूं आपको ए में जितने एलिमेंट लेने सबसे ज्यादा एलिमेंट लेने, बड़ा सेट निकालना है, तब क्या होगा कि 1 2 3 5 9 पूरा का पूरा आ जाएगा, उसका यूनियन लेंगे तो वापस वही आएगा। ठीक है, ये वर्ड की बात थी। अब अपन जो अपना चैप्टर चल रहा था उस पर वापस आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पे, और क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे। उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी तो बता रहे हैं, पर ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं वो एक साथ ही करेंगे। अब अपन चल रहे थे ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पे सक्रिया। अपने यूनियन की बात हो गई थी, इंटरसेक्शन की बात हो गई थी। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये दोनों बात हो गई थी हैं। तो अब यूनियन का मतलब होता है कि मान लो एक सेट्स ए दे रखा है 1 2 3 और एक सेट्स बी दे रखा है 2 4 5। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ये दोनों सेट एक साथ आ जाए, 1 2 3 4 एंड 5। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन आ जाए। टू दो ही चीजें थी बस। यूनियन और इंटरसेक्शन में बस इतना सा है। अब इसके आगे के जो भी है ना पार्ट, वो आपको सारे यूनियन एंड इंटरसेक्शन से ही निकलेंगे। बस अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है सारी चीजें। अब देखो बाकी के कैसे इनसे निकलते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब अगला एक वर्ड है डिसजॉइंट सेट। क्या वर्ड है, डिसजॉइंट सेट। अब पहले तो आपको क्या है, इस वर्ड को ध्यान रखना है कि आगे से कभी भी आए तो वर्ड आए तो उसका कंसेप्ट अपने को दिमाग में लाना है। ये कह रहा है कि दो सेट्स है ए एंड बी, यदि इनके बीच का जो कॉमन पार्ट है ना वो कुछ नहीं होना तो वो क्या होता है, वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ये कहना चाहता है कि मान लो ए बराबर दे रखा है 1 2 3
और बी बराबर दे रखा है 4 एंड 5, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा? मुझे बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये ए एंड बी एक दूसरे के क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स। वेन यूलर आरेख से देखे तो इसमें ये कह रहा है ये पार्ट नहीं आना चाहिए, ये जो पार्ट है ना इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो 5 होने चाहिए। ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तब ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अब डिसजॉइंट सेट के लिए एक सेट्स को अपन डिसजॉइंट सेट नहीं कह सकते, उसके लिए 2 सेट होने जरूरी है। ए और बी तभी कंपेयर कर पाएंगे अपन। अब अगला है ना वो एक अच्छा कंसेप्ट है कि डिफरेंस, अंतर क्या है, कि 2 सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, कि किस तरह से उनको घटाया जाता है या डिफरेंस निकाला जाता है उनका। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। दो समुच्चयों का अंतर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही कोई वर्ड लिखा ना तो उस वर्ड का जैसे नॉर्मल मीन्स होता है ना, पहले तो उस पे देखना है। अब जैसे अपन सेट्स पढ़ रहे हैं और इस पे अब अपन सेट्स पढ़ रहे हैं, अब जैसे 2 डिफरेंस होता है ना, एक नॉर्मल वर्ड की तरह डिफरेंस को कैसे यूज करते हैं कि 4 - 2 = 2। तो पहले तो आपको जो अपना जो बेसिक है ना, जो अपने को जो पता है ना, उस वर्ड पे जाना है। वैसा का वैसा ही सेम यहाँ सब जगह होता है। अंतर का मतलब अंतर ही होता है, कोई अलग वर्ड नहीं होता है। समझ गए? अब गेहूं का मतलब गेहूं होता है, चाहे यहाँ जाओ और चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ और चाहे अमेरिका जाओ। बस हो सकता है वहाँ कोई थोड़ा अलग किस्म से लिखने का तरीका हो या दिखाने का, तो गेहूं मतलब तो वही होता है। अब मान लो ये कह रहा है कि 2 सेट्स है, ए एंड बी। इनका अंतर करना है। अब अंतर कैसे करेंगे कि x एक एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू ए कर रहा है एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये इसका नोटेशन है। ये नोटेशन क्या कहना चाहता है, इस चीज को अपन देखते हैं। ये कहना चाहता है कि x a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x b से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि मान लो a बराबर एक सेट दे रखा है 1 2 3 और b बराबर दे रखा है 3 एंड 4। तो अपने को अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। मैंने कहा ना सेम ही वर्ड है। a माइनस बी कैसे लिखेंगे? ये कह रहा है वो एलिमेंट लिखने हैं जो किसमें है? ए में है। मैंने लिख दी ये ए वाले एलिमेंट, ठीक है। इसने जो कहा पहली लाइन मैंने वो लिख दी, ए वाले एलिमेंट मैंने सारे लिख दी। इसके बाद ये कह रहा है जो बी में एलिमेंट है वो नहीं लिखना है आपको। अब मैंने देखा बी की तरफ गया, बी में तो 3 है, यहाँ 3 लिखा हुआ था। मैंने कहा भाई 3 मना कर रहा है। बाकी की तो आएगी नहीं, कॉमन वाला हटाने की बात हो रही है। बाकी के तो बी पूरा ही नहीं लिखना वैसे ही। लेकिन एक मेन जो मुद्दा ध्यान रखने वाला कि ये 3 को मना कर रहा है। भाई मैंने कहा 3 तो चला जा। अंतर का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट होता है ना उसको घटा दो आप बस। और बाकी जो पहले मान लो बी माइनस ए लिखता मैं,
बी माइनस ए लिखता तो नोटेशन उल्टा हो जाता कि x बिलोंग्स टू बी एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हो जाता। बी माइनस ए लिखता, मैंने लिखा भाई 3 और 4, ये कह रहा बी वाले सारे एलिमेंट लिखो, लिख दिए। अब ये कह रहा ए वाले मत लिखो, ए की तरफ गया, ए में 3 दिख रहा है और 3 इसमें आ रहा है, तो मैंने कहा भाई 3 तू यहां, तेरी जरूरत नहीं है, ओनली किसकी जरूरत है, 4 की। अब इन दोनों एग्जाम्पलों से क्या सीखने को मिल रहा है कि जो 3 हट रहा है ना दोनों में, वो क्या है, कॉमन पार्ट है। समझ गए? तो ये है कि ये ए एंड बी है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि जो ये वाला पार्ट ओनली, ये कॉमन वाला पार्ट हटा दिया, और बी माइनस ए का मतलब ये वाला पार्ट, तो ओनली इधर का पार्ट लेंगे वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हो गई ना पक्का? क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी आते रहते हैं, तो इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। लिख लो इसको 1 मिनट के लिए फटाफट। इसमें मैंने कहा ना, एक चीज आप नोटिस करना, अपने पास ओनली ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दो ही थे। क्या थे अपने पास? ओनली ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, और बाकी सारी चीजें वहां से निकल के आ रही है। ये अंतर भी उससे ही आया है, उससे पहले अपने जो ये पढ़ा था डिसजॉइंट सेट, ये भी वहीं से निकल गया है। सारे क्या ऊपर में होती है ना, उस तरह से ये यूज हो रहे। ठीक है, अगला है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। अब अंतर पढ़ा है तो आगे और उसका एक भाई और आ गया भाई, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर एक पढ़ा तो दूसरा और आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। ये क्या होता है कि इसको लिखने का तरीका होता है ए डेल्टा बी, और इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये चीज होती है दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। ठीक है, ये क्या होता है इसका लिखने का तरीका। ये चीज समझ में आ गई? ये इसका नोटेशन होता है, किस तरह से होता है। अब इसको समझते हैं कि ये कौन सा पार्ट होता है। अपन एक बार इस तरफ जाते हैं, यहां कि ये मैंने क्या ले लिए, दो सेट्स ले ली ए एंड बी। ये कह रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी अभी मैंने बताया था कौन सा पार्ट है, ये वाला। इधर कह रहा है बी माइनस है, ये वाला कौन सा पार्ट आया,
ये क्या है, ए माइनस बी, और ये क्या है, बी माइनस ए, और इसका ये बंदा कह रहा है यूनियन लेना है। अब ए यूनियन बी में ए यूनियन बी लेते हैं तो ये पूरा वाला पार्ट आता है, हैं? तो अपन इसको एक बार ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि भाई मान लो मैंने एक बार पूरा ले लिया, मैंने क्या ले लिया, ए यूनियन बी ले लिया, ये पूरा पार्ट आ गया अपने पास, लेकिन अपने को चाहिए कौन सा, नहीं ये वाला पार्ट अपने को चाहिए नहीं। भाई ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा पार्ट होता है, और ये सम्मित अंतर में कह रहा है ये वाला पार्ट अपने को नहीं चाहिए, तो अपन क्या करें, ए यूनियन बी में से ये वाला हटा दे, किसके बराबर हो जाएगा, सम्मित अंतर के, सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो अपन इसकी जगह इसका यूज कर लेंगे, ये इजी लगेगा तो ये वाला कर लेंगे, नहीं तो ये वाला कर लेंगे। जैसे मैंने इक्वेशन दे दिया, आप इसको दोनों तरीके से करो एक बार, 1 2 3, और b बराबर दे रखा है 2 4 एंड 5। मुझे इसका सिमेट्रिक डिफरेंस इससे भी निकालो और इससे भी निकालो फटाफट। क्या आया, हो गया, सेम आया दोनों से। अब देखो a माइनस बी मैं निकालता हूं, यहां पर क्या है कि a माइनस बी, a माइनस बी बराबर क्या है, जो कॉमन पार्ट है वो हटाना है, तो ये क्या आ जाएगा 1 एंड 3। अब क्या निकालना है, b माइनस ए, b माइनस ए का मतलब कॉमन वाला पार्ट, तो क्या आ जाएगा 4 एंड 5, और इनका क्या लेना है, यूनियन लेना है, ये क्या आ जाएगा 1 3 4 एंड 5। अब यहां से क्या करेंगे, मैंने कहा ए यूनियन बी निकालेंगे अपन, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 2, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन पार्ट है वो हट जाएगा, बाकी आ जाएगा। ऐसे किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो अपने के लिए ये जो सम्मित अंतर की जो प्रमेय थी वो सिद्ध हो गई। लिख लो फटाफट। अब अपन करते हैं एक और है कि कॉम्प्लीमेंट सेट्स, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है कि अपने पास क्या दे रखा है, पूरा एक यूनियन दे रखा है और एक सेट्स क्या दे रखा है, ए, दो चीजें दे रखी है, तो यूनियन में से ए सेट्स को निकाल देते हैं तो जो बाकी चीज बचती है वो क्या कहलाती है, उसकी पूरक। पूरक का क्या मतलब है कि यूनियन में से बाकी बचा हुआ, जैसे ए का पूरक निकालना है ना, तो यूनियन में से ए निकाल दो तो क्या आ जाएगा, उसका पूरक आ जाएगा। उसकी क्या बोलते हैं, पूरक या कॉम्प्लीमेंट।
पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट सेट्स। ऐसा होता है कि मान लो ये एक सेट्स दे रखा है ए, ठीक है, और ये है यूनियन, तो ए का पूरक सेट क्या कहलाएगा, इसको ए सी से लिखते हैं। तो ये जो ए के बाहर का जो सेट दे रखा है ना, वो क्या कहलाता है, ए का पूरक। तो इसको किससे लिखते हैं, ए सी या ए डैश से। और इसका क्या मतलब होता है कि यूनियन माइनस ए। ठीक है, ये एक बस सिंपल सा छोटा सा एक मतलब इतना सा एक लाइन का ही है। अब मैं आपको कुछ छोटी मोटी 4-5 चीजें बताता हूं, उनका 1-2 का मैं प्रूफ कराऊंगा, बाकी का प्रूफ किसको करना है, खुद को करना है। ठीक है, और प्रूफ अपन दोनों तरीके से करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे और एग्जाम्पल से भी करेंगे। तो पहली जो चीज है ना वो ये है कि अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना कि बी डैश क्या है, ए माइनस बी क्या है, सारी चीजें क्लियर है ना। तो अब पहली जो चीज है ना वो ये लिखी है कि ये आप एक सीधा एग्जाम्पल ही मान लो, ये सीधी भी आ जाती हैं चीजें। ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए बराबर क्या दे रखा है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये चीज अपने को दे रखी है कि a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन बी डैश और b माइनस ए बराबर b इंटरसेक्शन a डैश। ये आप सीधा एग्जाम्पल ही मान लो। याद करने तो इसको याद तो करना है नहीं अपने को इतना ज्यादातर, पर दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। क्योंकि हर चीज को याद करना भी पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या कहना चाहता है कि a माइनस बी इसके बराबर है, तो अपन क्या ले लेते हैं, लेट्स a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 3 4 एंड 5। ये चीज दे रखी है, तो अपने को क्या निकालना, a माइनस बी। a माइनस बी क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होगा वो, और बाकी हटा देना है। a माइनस बी का क्या मतलब, जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो। a माइनस बी का मतलब ये होता है ना, x बिलोंग्स टू a एंड x इज नॉट बिलोंग्स टू b। यही मतलब होता है ना, इसमें b से कोई b का कोई एलिमेंट नहीं है ना, और a के सारे एलिमेंट है। अब देखो ये चीज हो गई। अब इधर से अपन क्या देखते हैं कि ये LHS ले लिया अपन लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS में क्या लेंगे अपन, A इंटरसेक्शन B डैश। A यहां पर क्या है, 1 2 3, B डैश क्या है, A को छोड़ के। बी डैश क्या है, बी को छोड़ के। अब मान लो यूनियन में अपने पास एलिमेंट क्या थे, 1 2 3 4 5। अब बी डैश का क्या मतलब हुआ, बी को छोड़ दो। बी को छोड़ने का मतलब क्या हो गया कि 1 एंड 2। यूनियन में अपने पास 5 एलिमेंट थे। बी डैश का मतलब क्या होता है, यूनियन में से बी हटाना। बी हटा दिया, क्या हो गया, 3 4 5 हटा दिया। ये क्या आ गया अपने पास, बी डैश। और ए अपने पास क्या है, 1 2 3, और इनका क्या लेना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 एंड 2।
भाई यूनियन में से बी डैश ऐसे ही निकाल देना। ये चीज अपने को एक चीज एग्जाम्पल से देखेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अब ये वाला खुद वो करना है, ये प्रॉपर्टीज ऊपर लिख लो और इसका एग्जाम्पल लिए जल्दी से लिख लो। और अब इसको वेन यूलर आरेख से कैसे देखते हैं, ये मैंने आरेख बना दिया। ये मैंने किसके लिए बना दिया, एलएचएस के लिए। और ये किसके लिए बना दिया, आरएचएस के लिए। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, अपने पास कौन सा पार्ट आता है, ये वाला पार्ट। a माइनस बी में यही पार्ट आता है अपने पास। अब ये कह रहा है कि बी डैश, बी डैश का क्या मतलब हुआ, बी को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया मतलब बाहर का सारा ये भी आएगा लेकिन बी नहीं आएगा। बी डैश का मतलब क्या है, जो ये पार्ट है ये नहीं आएगा, ओनली बी का, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है यूनियन में जो भी अपने पास है। और उसका कॉमन किसके साथ लेना अपने को, ए के साथ। ए अपने पास कितना है, इतना सारा है ये, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। क्योंकि ये रेड वाले में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा ब्लू में, और बाकी ये ब्लू में आ रहा है तो रेड में नहीं आ रहा है, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला। तो ये इक्वल हो गया इसके। समझ गए। तो इसको कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे ये दोनों चीजें। अब जैसे मैंने इसको किया है वैसे भी इसको सेम इस तरह से करना। यही एग्जांपल लेके या अपनी तरफ से कोई और एग्जांपल लेके करो तो भी अच्छी बात है। अब मैं और एक दो और चीजें करवाता हूँ अच्छी, और फिर अपन जो कार्डिनल नंबर होते हैं ना, काउंट करते हैं ना, वो कॉपी वाले सवाल आए ना कि 10% लोग कॉपी पसंद करते हैं, 20% लोग वो क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि वही दिखते हैं अपने बोर्ड की किताब में सारे क्वेश्चन कि 50 लोग ये है और 50 लोग वो है। तो इसमें अब मैं दो तीन चीज़ें आपको ऐसे लिखवा देता हूँ, बाकी जो करवानी है सोल्व वो मैं करवा देता हूँ। अगली है 3rd नंबर कि a माइनस बी सबसेट ऑफ a, ठीक है। और इसका उल्टा b माइनस a सबसेट ऑफ b। a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b बराबर 5। मैं लिखवा रहा हूं, आप एक बार देख लो कौन सी समझ में नहीं आई। 6 नंबर a माइनस बी यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b। 7 नंबर a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। 8 नंबर a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है। ये एक बार अंतर पे है जिसमें अपने पास एक कंडीशन ये है कि दो सेट्स a एंड b दो सेट्स है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट नहीं है। ठीक है, उनके लिए ये सारी कंडीशन है। ये वाली तो अभी मैंने बताई थी, सम्मित अंतर वाली। अब मैं आपको एक बार ये वाली दिखा देता हूं, ये क्या कहना चाहता है। ये 5 नंबर की ये कह रहा है कि a माइनस बी बराबर a यदि एंड यदि इसी कंडीशन में हो सकता है, नहीं तो
नहीं हो सकता। a माइनस बी ए के बराबर तभी हो सकता है जब इसका कॉमन पार्ट क्या हो, इस चीज को समझ गए, क्योंकि इसमें जो कॉमन पार्ट है वो हट जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। ये वाली भी a माइनस बी इंटरसेक्शन बी फाई कह रहा है, a माइनस बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, a माइनस बी वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या होगा, b होगा, ये a माइनस बी होगा और ये b होगा। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो क्या कह रहा है, ये चीज किसके बराबर है, a माइनस बी यूनियन b बराबर क्या कह रहा है, ये क्या है a माइनस बी और ये क्या है b, इनका यूनियन लेके तो किसके बराबर आ रहा है, पूरा a यूनियन b के बराबर आ रहा है यदि इनका यूनियन ले तो, और इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई। दैट्स इजी, बिल्कुल आसान थी ना सारी। तो आप इनको एक बार हाथ से करोगे ना तो आपके क्या माइंड में रहेगी, याद करनी कोई जरूरी नहीं, वो अपने आप ऐसे थ्योरी पढ़ते हैं तो पता रहता है कि कौन सी क्या है प्रॉब्लम। लिख लो, क्योंकि अभी अपन 2 सेट्स के लिए की थी, अब 3 सेट्स के लिए 1-2 और देखते हैं। पर तीन सेट्स के लिए देखते हैं। अभी किसके लिए थी, 2 सेट्स के लिए थी। 2 सेट्स के लिए ये सारी प्रॉपर्टी थी। समुच्चयों का सम्मित अंतर का ध्यान रखना कि किस निशान से उसको लिखा जाता है और उनको लिखने का क्या तरीका होता है। समुच्चयों का अंतर का ध्यान रखना कि 2 सेट्स का डिफरेंस किस तरह से लिखा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन किस पे आते हैं, या तो डिफरेंस पे और या सिमेट्रिक डिफरेंस पे। अब देखो इतनी सारी जो प्रॉपर्टी थी सारी डिफरेंस पे थी। ए यूनियन बी जो है वो एक बेस है किसी भी चीज की। क्या है, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बेस होती है। घर की नींव किस पे रखी होती है, बेस नींव रखी होती है, उस पर ही घर बनता है। तो ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बेस है। अब ये कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, देन ये कह रहा है कोई भी 3 सेट्स हैं ए बी सी, 3 सेट्स है ए बी एंड सी। तो पहली कंडीशन ये बता रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिखो ना मैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये कह रहा है ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये तीसरी कंडीशन ये बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन पहले कर लो और बी माइनस सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, या अपने को ए इंटरसेक्शन बी करके और ए इंटरसेक्शन सी करके उसमें से घटा लो। और जो फोर्थ है वो ये दे रखी है कि ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो यहां पर सिमेट्रिक का निशान है। ये चीजें दे रखी है, ठीक है।
क्लियर आ रही है ना? अब देखो, एक तो अपन इसको किससे करेंगे, एग्जाम्पल से, एक किससे करते हैं, वेन डायग्राम से। अब यदि आपके दिमाग में वेन यूलर आरेख बनाना बैठ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। तो अपन एक बार क्या करते हैं, इनको उस आरेख से करते हैं। पहले क्या कह रहा है, 3 सेट्स है। चलो, इसमें ये ध्यान रखनी है कि आप बना रहे हो ना, तब वो इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में बैठ के आप किस तरह से बना रहे हो, थोड़ा ढंग से, रफ वरफ को भी किससे करना है, तरीके से करना है, ताकि अपने को आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ए बी और सी। ठीक है, अब मेरे पास तो कलर पेन है तो मैं उससे भर दूंगा सारे। अब तुम्हारे पास है तो देख लेना, नहीं है तो और अच्छी बात है। ये कह रहा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, हैं? ये माइनस कर रहा है ना, तो पहले अपन किस चीज को देखेंगे, कोष्टक वाली को। तो बी एंड इंटरसेक्शन सी निकालना है। ये क्या है और ये क्या है, और तो बी ये है और सी ये है, तो इनमें कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला पूरा आएगा अपने को, है? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अपने ए के अंदर वाले का ही आंसर में ढूंढना है, तो इसलिए मैंने इतना ही बताया था। लेकिन ये वाला पार्ट आएगा, ये क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब ये कह रहे इस पार्ट्स को ए में से घटा लो। ये ए है, इसमें से इस पार्ट्स को घटाएंगे तो ए क्या, ये क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा अपने पास। अब ये सामने कह रहे हैं कि आप है ना इसको a माइनस बी कर लो। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये a b में जो कॉमन है वो हटाना है और बाकी सब रखना है। a माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट हो गया अपने पास। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ये चीज समझ में आएगी नहीं, ये बताऊं मुझे। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a माइनस बी। और ये कह रहा है कि a माइनस सी भी करो ना, ये a में से c घटाएंगे, तब अपन कौन सा पार्ट घटाएंगे, ये वाला पूरा। इसमें ये कॉमन वाला घटाएंगे अपन। सॉरी, ये पार्ट अब बी में नहीं है, ये वाला नहीं घटेगा। ये वाला घटेगा ओनली, तो ये साथ में आएगा, नहीं घटेगा ना, ये घटेगा नहीं इसमें से। अब ये कह रहे हैं कि आप a माइनस क्या करो, a माइनस सी में अपन किसको घटाएंगे, a में से ये वाला पूरा पार्ट। ये वाला कॉमन वाला पार्ट हटाएंगे, ये वाला a माइनस सी में ये वाला हटाएंगे। a माइनस सी में ये वाला पार्ट हटाएंगे, तो ये अपने पास क्या बोल रहा है कि अब इनका क्या कर लो, यूनियन। एक मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं और a माइनस सी का एक बार, ताकि यूनियन करने में कोई दिक्कत ना आए अपने को। ए बी एंड सी,
इसमें सिर्फ a माइनस बी करते हैं और इसमें क्या करते हैं, क्योंकि आप हो ऑनलाइन में और यहां से बहुत दूर, अपन क्या करते हैं, a माइनस सी का क्या मतलब हुआ, c वाला कॉमन पार्ट हटा लो तो ये आ जाएगा अपने पास, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, a माइनस बी में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो अपने पास ये पार्ट छूट रहा है, इसमें भी यूनियन लेंगे तो ये इधर वाला तो सेम आ गया, और यहां से ये वाला पार्ट आ जाएगा कि यूनियन लेना है, जोड़ना है, यहां से ये आ जाएगा और यहां से इसमें ये आ जाएगा। तो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इस वाले पार्ट के, ये जो बाहर का है, क्योंकि इसका और इसका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ओनली ये पार्ट नहीं आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नहीं आएगा, दोनों में कोई भी यूनियन कहीं भी नहीं आ रहा है। समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ, कंफर्म बताना, नहीं आई दोबारा समझा दूंगा। क्योंकि वेन यूलर आरेख में क्या है, बहुत इजी, थोड़ा सा बनाने के लिए सामने हो ना, ऑफलाइन में तो और भी मजा आता है, ऑनलाइन में भी देखो ये मैंने टिक कर दिया, ये वाला पार्ट लेना है और ये वाला नहीं लेना है। ये चीज समझ में आ गई। इसको अब अपन एग्जाम्पल से कर लेते हैं, बाकी छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि सारे मैं कराऊंगा फिर तुम क्या करोगे। इसको अपन किससे करते हैं, एग्जाम्पल से। ए बराबर क्या है, 1 2 3, और बी बराबर क्या है, 3 4 एंड 5, और सी बराबर क्या है, 5 6। बस ये चीज है। देखो इससे समझाने में बहुत इजी रहता है, उससे समझाने में क्या इजी रहता है कि हर चीज का ध्यान रहता है। तो माइंड को यदि थोड़ा बढ़ाना है ना, तो आप उस वेन यूलर आरेख की तरफ जाइए, और ऐसे ही बस कि हाँ हो गया, तो इसके लिए आप ये एग्जाम्पल है ही। अपने को एग्जाम में अभी के लिए क्या है, उससे करना है, इसको कम तहरीज देनी है। पर एग्जाम में अपने को क्या सवाल इजी लगे तो इससे कर लेना, और थोड़ा हार्ड लगे कि टाइम ज्यादा इससे ले रहा है तो किससे कर लोगे, वेन यूलर आरेख से। दोनों चीजें आनी चाहिए क्लियरिटी के साथ, और दोनों चीजें मैं करवा रहा हूं यहाँ पर। अब इसके बाद भी सवाल गलत करते हो तो फिर तो क्या करे बताओ, इसका तो कोई इलाज नहीं है अपने पास, हकीम के पास भी नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, 5। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, और इसको किस में से कॉमन निकाल घटाना है, ए में से। ए में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 है ही नहीं ए में। ठीक है। अब दूसरी चीज कह रहे हैं कि ए माइनस बी, ए में से बी घटा लो, मतलब 1 2, ए में से सी घटा लो, वही कह रहे ना, ए में से सी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, और इनका क्या करना है, यूनियन लेना है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3। इसको समझाने में 30 सेकंड भी नहीं लगे, और उसको समझाने में 5-7 मिनट लग गए। तो ये सोचो कि ये रटने लायक है और वो समझाने लायक है। समझ रहे हो इस चीज को। अब बाकी की किसको करनी है, खुद को करनी है, क्योंकि सारी मैं करवाऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। फिर भी आपसे नहीं हो कल तो बता देना, मैं कल और करवा दूंगा इसमें से एक आध। अब अपन एलजेब्रा का जो एक
शानदार चीज़ है उसकी बात करते हैं कि कुछ नियम होते हैं उनकी बात करते हैं 4-5, फिर अपन आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। नियम क्या है? सबसे पहले कि ये जो सेट्स दे रखे हैं ना, इन पे नियम लगते हैं 4-5। एक होता है तत्समक लो, आइडेंटिटी। अब ये क्या 5 जो नियम है ना, ये हर जगह आगे काम आते हैं। कहां पर आते हैं? अलजेब्रा में लगभग हर जगह काम आते हैं। तो सबसे पहला क्या है? तत्समक या आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? एक वर्ड आइडेंटिटी आपने सुना होगा, इसका क्या मतलब होता है? नॉर्मल लाइफ में आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? भाई नॉर्मल लाइफ में आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, सेम, पहचान। आइडेंटिटी लो पहला है, आइडेंटिटी लो या तत्समक नियम। ठीक है, ये नियम क्या कह रहा है कि ए यूनियन फाई बराबर ए, और इंटरसेक्शन के लिए ये रूल क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। ये चीज कह रहा है। देखो, मुझे लगा ही था नोट्स में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्योंकि आईडीटी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये नोट्स में कुछ यहाँ पर मिस्टेक थी, तो उसके लिए सॉरी। वैसे मिस्टेक क्या, अपन इसको फाई के लिए ले लेंगे, वैसे दोनों भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन, अपन इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ना, ये भी कंडीशन हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है, पर नॉर्मली अपन ये बात अपन इस सेट्स के लिए कर रहे हैं, ये नहीं लिखा होता है कहीं पर भी। अब होता है क्या है कि अपन जिस सेट्स की बात कर रहे हैं ना, ये कहीं भी नहीं होता है। ये नोट्स में लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों लिखा है। लिखा होना चाहिए इसको इस तरह से, ऐसे भी लिखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, ये भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे होता है। ये क्या कह रहा है कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मान लो अपन जिस सेट की बात कर रहे हैं ना, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वापस वही सेट आ जाए, या घटाए। जो ये ऑपरेशन दे रखा है ना बीच में, ये ऑपरेशन किस तरह से लगाए कि वापस अपने पास ए आ जाए। मान लो ए प्लस डैश डैश इक्वल टू ए, या ए माइनस, या जो खाली जगह ए गुणा खाली जगह ए। ये मतलब ये कह रहा है कि ये जो अपने पास सेट्स दे रखा है ना, और उसमें जो ये प्लस का ऑपरेशन है ना, ये किस तरह से लगाए कि वापस ए आ जाए, या माइनस ऑपरेशन, या गुणा ऑपरेशन, या भाग। लेकिन अभी यहां अपन किसकी बात कर रहे हैं? यूनियन की। तो अपने को कौन सा ऑपरेशन लगाना है? यूनियन। तो ये सीधा सीधा कह रहा है, ये सब जगह एक ही बात कहेगा कि ए प्लस डॉट डॉट इक्वल टू ए,
ए माइनस डॉट डॉट ए। ये जो जिसकी बात करेगा ना उस पे ध्यान रखना। यदि वो ए के लिए बात करेगा ना तो ए पे क्या ऑपरेशन लगाए, और ऑपरेशन भी अपने दे देगा कि प्लस करना है, आपको जोड़ना है, और इसमें ऐसा क्या जोड़े कि वापस ए आ जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब मान लो यहां ए नहीं है, यहां अपने पास एक नंबर है 1, ठीक है, और यहां दे दिया 1, तो ये कहेगा 1 के लिए तत्समक अवयव क्या है? 0। सिंपल। ये चीज समझ में आ गई? पक्का? बस यही कंसेप्ट यहां पर लगाना है, और यही कंसेप्ट सारा अलजेब्रा में आगे तक चलता है, एक ही चीज है। तो अपन अब बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है, ए यूनियन फाई। ए में क्या यूनियन किया जाएगी वापस ए आ जाए? फाई, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है बढ़ेगी संख्या और भी। मान लो ए बराबर 1 2 3 है, और आगे अपन इसमें कुछ भी और यूनियन करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा, ये 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, है भाई, 1 2 3 तो आएगा ही आएगा। अब जैसे मान लो यहां अपन कोई दूसरा सेट्स इसमें यूनियन करेंगे तो और भी तो वो नंबर बढ़ेंगे, लेकिन अपने को क्या ओनली 1 2 3 ही चाहिए वापस। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक 5 ऐड कर लेंगे कि अपन खाली सेट ऐड कर लेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये यहीं इसको ब्रेक कर देगा, स्टॉप कर देगा, तो वापस क्या मिल जाएगा? ये यूनियन के लिए। अब इंटरसेक्शन के लिए बात करें तो यहां पर ये इसने क्या लिख दिया, अब नोट्स वाले ने लिखने में ये लिख दिया है कि ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। हाँ भाई, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे फाई आता है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये फाई के लिए है ना, ए तत्समक एलिमेंट है, इसने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि अब जो है उसके बराबर वो आएगा, तो ये फाई के लिए ए हो जाएगा ना। ये चीज समझ में आ गई ना? ये इसने लिख दिया तो कोई नहीं, इसको भी क्लियर कर देते हैं अपन, डाउट नहीं रहना चाहिए। पक्का समझ गए कि अब ये फाई के लिए हो गया है, अब ये किसके लिए हो गया? फाई के लिए हो गया। फाई के लिए एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा? ए सेट्स हो जाएगा। अब मेनली इसको ऐसे लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन यूनियन बराबर ए। अब ए के लिए क्या हो गया आइडेंटिटी? अब कैसे होगा कि ए बराबर क्या है? 1 और 2, और यूनियन बराबर है 1 2 3 4 5 6। ये चीज इनका अपन इंटरसेक्शन लेंगे क्या आएगा? क्योंकि जो यूनियन के साथ जो भी एलिमेंट इंटरसेक्शन लेते तो वो जो सबसे छोटा जो अपने पास सेट है वही आएगा। ये चीज समझ में आ गई? अब क्या इसके लिए आप कुछ तो कह देंगे, हाँ ये तो ऐसे है, ऐसे है। नहीं, अपने क्या अपन फाई के लिए मान लेंगे, अपने क्या फाई के लिए मान लेंगे, अपने तो आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, ये सेट्स है, अभी फाई सेट है, फाई सेट के लिए ए आइडेंटिटी, बात खत्म, ये यूनियन है। ये चीज समझ आ गई? ये लिखो, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको अच्छे से लिखो। अगला क्या है? कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय। क्या? क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ। ये है कम्यूटेटिव लॉ। ये समझ में तो आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्रम विनिमय नियम।
ठीक है। ये कह रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सीधा सा सिंपल सा बंदा है, ये आइडेंटिटी की तरह इधर उधर नहीं घुमाता बेचारा, सिंपल आदमी है, बात खत्म कर दी इसने। ये कह के कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, कि ए का पहले ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, ये इक्वल होता है। मैंने पहले ही कहा था सेट्स में जो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। करके देख लो भाई, ए बराबर क्या मान लिया 1 2, बी बराबर क्या मान लिया 3 4, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, बी यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा 3 4 1 2। अब 3 4 1 2 लिखो या 1 2 3 4 लिखो, इक्वली एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी यही हो गया। इनमें ध्यान रखने वाली चीज है ना, तो सबसे ज्यादा है आइडेंटिटी लो, जो सबसे पहले बताया था ना, वो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। ये तो क्या अपने को याद रह जाता है, कर्म विनय का मतलब कर्म की बात कर रहा है। आइडेंटिटी किस तरह से ज्ञात करते हैं वो ध्यान रखना। आइडेंटिटी के मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा और एक बार उसको और बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा किसके लिए आइडेंटिटी है, हल्का सा। वैसे होना तो नहीं चाहिए जिस तरह से समझाया मैंने, फिर भी हो रहा है तो इसको अपन क्या करेंगे, एक बार मैं आपको और समझाऊंगा, ठीक है। अब अगला जो है वो है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। कौन सा, साहचर्य या एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। थोड़ा क्या है, कभी कभी जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज का मिक्सअप होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लैंग्वेज में असर आ जाता है। तो अपना है वो साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ये कह रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट और सेकंड ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज, दो चीजें ये कह रहा है। अब अपने को इसको क्या करना है, समझना है। ये कह रहा है कि आप मान लो पहले ए यूनियन बी करो और फिर उसके बाद सी का यूनियन करो, या पहले आप बी यूनियन सी करो और ए यूनियन सी करो, तो ये बराबर होगा। ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। या इनका इंटरसेक्शन पहले करो आप, बाद में सी का इंटरसेक्शन करो, या बी इंटरसेक्शन सी पहले करो और बाद में क्या करो, ए का इंटरसेक्शन करो, तो भी क्या आ रहा है, बराबर आएगा। सीधा साधा एक कर्म विनिमय की तरह अभी पढ़ाया था, उससे छोटा सा एग्जांपल देके एक करवा दूं। अपना नीचे वाला रख लेते हैं, इंटरसेक्शन मजा आता है, वो तो क्या सीधा यूनियन में चला जाता है, कुछ मजा नहीं आता है। 1 2 3 3 4 5 5 6 एंड 7। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 3, और अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन सी के साथ क्या होगा, है दोबारा बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लो, क्या आएगा 5। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ, क्या आ गया, बात खत्म। समझ में आया। इसके बाद अपन जो अगली चीजें वो कल करेंगे, और ये सब आपको चीजें जो मिलेगी वो आपको मिलेगी NSA एकेडमी के चैनल पर, नरेंद्र सिरस्वा एकेडमी। NDA का चैनल है,
प्ले स्टोर से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किस तरह का है ये आपको और बता दूं कि किस तरह का लोगो आएगा, यदि आपको दिख रहा है तो। ये है नरेंद्र सिरस्वा एकेडमी ऐप, ये डाउनलोड कर लेना आप और यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी है इस पे, इस नंबर पे या चैट के माध्यम से हो जाएगी आपकी जो भी डाउट है। और जो नंबर है कांटेक्ट के लिए वो आपको नीचे दे रखे हैं लिस्ट में, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। ठीक है, धन्यवाद। अब अगले चैप्टर की इसके जो भी चैप्टर के अगले टॉपिक है उनकी बात अपन कल करेंगे और किस तरह से इसके एग्जाम्पल और अच्छे से हो सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। धन्यवाद।